लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि देश एक बार फिर उस दौर की तरफ बढ़ रहा है जिसमें अंग्रेजों का शासन होता था। जैसे अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे, उसी प्रकार आज भाजपा देश में शासन कर रही है। कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर खोवाल ने ये बातें आज हिसार में प्रशासनिक अधिकारियों को कांग्रेस की तरफ से रोष ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। ये रोष ज्ञापन रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सौंपा गया है। खोवाल ने कहा कि सरकार की नई दमनकारी नीतियां देश के आम आदमी को गरीबी की तरफ धकेल रही हैं। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। पूरे देश में जो हालात हैं हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा में तो विशेषकर पिछले दिनों 4 महीने से किसान सड़कों पर बैठा है अपनी मांग के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो ऐसे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बार बार कर रही है, जिस तरह 3 तारीख को ये घटना हुई, इस बाबत आज हमने यहाँ पे उपायुक्त महोदय को ज्ञापन भी दिया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पिछले 6 साल से लगातार जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कानून बनाया, कोई भी आदेश दिया, तो वो सारे के सारे आम जनता के खिलाफ पारित किए। चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे कोरोना महामारी पे जो राजनीति उसकी बात हो, हम जो भी लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार आम आदमी, गरीब आदमी की, शोषित वंचित वर्ग की बात को उठाने के लिए हमेशा सड़कों पर रहती है। इसी कड़ी में आज हमने ज्ञापन दिया। जिस तरह से आज महंगाई के हालात हैं, किस तरह से आज बेरोजगारी है, किस तरह से सभी जितनी भी एजेंसियां सरकारी होती थी उनका निजीकरण किया जा रहा है। आज देश उस मोड़ पे खड़ा है जो हालात हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो हमें ये कहने में कोई गिरेज नहीं होगा कि वही हालात हो जाएंगे जो अंग्रेजों के टाइम में देश के हालात थे, वही हालात देश के बनाने के हालात बनते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कानून लेकर के आ रही है, इससे देश का आम आदमी गरीब होता जा रहा है और गिने चुने लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग, उनकी संपत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनकी आज हर रोज हम आंकड़े देख रहे हैं, देश के जो आंकड़े बाहर है उसे देखें। कोरोना महामारी में किस तरह से देश के हालात हुए, लेकिन इस महामारी के बावजूद भी अडानी अंबानी जैसे ग्रुपों की कैसे तिजोरियां भरती जा रही है। तो इसलिए आज भी हमने उसी कड़ी में आज फिर हमने धरना दिया, ज्ञापन दिया। पूरे हरियाणा में सभी उपायुक्तों को ये हमारे राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन दिए गए हैं और हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। 75% तक जो है रोजगार प्राइवेट कंपनियों में केवल जो हरियाणा वासियों को मिलेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो ये है कि सरकारी नौकरियां बची ही नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सब जितनी भी सरकारी एजेंसीज थी, जितने भी सरकारी महकमे थे, उनका सबका निजीकरण करने जा रही है। प्राइवेट नौकरियां ही रहेगी, अब सरकारी नौकरियां वैसे ही नहीं बचेगी। इस वजह से अगर कोई किसी आदमी को इस बात की आका मुगालता है, अगर भ्रम है, तो वो गलत है। केवल प्रचार करने का एक ये माध्यम बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी। नए जुमले छोड़ती है, नए ऐसे कोई ना कोई हर रोज एक ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आती है जिससे आम जनता को भ्रमित करने का काम किया जाता है। धरातल पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के विशेष प्रदेश प्रवक्ता व हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि 3 कानून लागू करने पर तुली भाजपा सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। चाहे सरकार कितना भी कह ले कि नए कानूनों के बाद निजी व सरकारी मंडियां साथ साथ काम करेंगी, लेकिन इन 3 कानून के लागू होने के बाद सरकारी मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। उसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा कर रही है और पूरे प्रदेश के अंदर बहन कुमारी शैलजा जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय के ऊपर आज ज्ञापन दिए गए हैं। इसी कड़ी के अंदर आज हमने एडीसी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है। पहले हमने कांग्रेस भवन के अंदर मीटिंग करके उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार देश के अन्नदाताओं के ऊपर
सरकार के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर जो किसानों पर लाठीचार्ज की गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। एक तरफ तो सरकार केंद्र की है, जी प्रदेश की है, वो कहती है भाई हम किसान की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे। दूसरी तरफ किसानों के साथ मारपीट जाति की जा रही है और 4 महीने से ज़्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर धरने पर बैठे हैं। देश के कोने कोने में, हर गांव स्तर के ऊपर, हर टोल के ऊपर हजारों किसान धरने पे बैठे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं। मतलब उस धरने के अंदर लगभग 300 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है। मगर गूंगी बहरी सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही। जब देश का किसान नहीं चाहता, देश का आड़ती नहीं चाहता कि 3 काले कृषि कानून देश में लागू हो, तो क्यों जबरन सरकार ये काले कानून थोपना चाहती है। और आज का जो गेहूं का सीजन चल रहा है उसके अंदर भी आज 7 तारीख है। मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा कर रहे हैं 48 घंटे में गेहूं का उठान हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज शुरू हो चुकी, आज 7वां दिन है, एक भी दाना गेहूं का जो किसान का परचेज हुआ मंडी से लिफ्टिंग नहीं हुआ, उठाई नहीं हुई। 72 घंटे का भुगतान करने का दावा करते हैं, ये भी मैं दावा कर रहा हूँ 72 घंटे यानी 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल की जो परचेज हुई, 1 रुपया भी किसी किसान को फसल खरीद का भुगतान के नाम पर नहीं मिला। ये सरकार सिर्फ किसान को और आड़ती को बर्बाद करने पर तुली हुई है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए धक्के खा रहा है मंडियों के अंदर। जब किसान अपनी फसल बेच रहा है तो दोनों ऑक्शन होने चाहिए। किसान चाहे मंडी के आड़ती से पेमेंट ले, ऑक्शन रखे, चाहे एमएसपी के हिसाब से सरकारी एजेंसी सरकार से पेमेंट ले, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑक्शन होनी चाहिए। ये थोड़ी है अपने बिना मर्जी के, अपनी मर्जी से कानून थोप दे। ऑनलाइन जो परचेज करेंगे, जब पहले ऑफलाइन अनाज की परचेज होती थी देश के अंदर, कभी किसान को दिक्कत नहीं हुई। किसान अपनी फसल काटता था, मंडी में लेकर जाता था और मंडी में डरते ही वहीं मौके पर बोलनी हो जाती, नगद पैसे मिल जाते थे, एमएसपी खरीदते थे। तो किसान को आड़ती किसान को पेमेंट करता था, जो पेमेंट जो एजेंसी की थी वो आड़ती बाद में लेता था। तो भाईचारा था, ये भाईचारा खराब करने में तुली हुई है। कमल गुप्ता जी का कहना है कि ये कानून हम थोप नहीं रहे, एक दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी लागू रहेगा, ये भी लागू रहेगा। क्या ये इनको पता नहीं है। आज भी देश के अंदर इससे पहले भी किसान को राइट था अपनी फसल कहीं भी किसान बेच सकता है। हिसार का किसान फतेहाबाद, यूपी, हर जगह बेच सकता है। ये पहले से कानून है, कोई नया कानून नहीं है। ये कहते हैं भी 2 ऑक्शन दिए, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली बात है। देश का किसान इस बात को जानता है कि अगर प्राइवेट मंडियां देश के अंदर बनेगी तो धीरे धीरे करके सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। इन्होंने जमाखोरी बढ़ाने के लिए, देश में भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, देश में महंगाई बढ़ाने के लिए इन्होंने स्टॉक सीमा समाप्त कर दी। जब अनाज की स्टॉक सीमा समाप्त होगी, अमानी अडवाणी जैसे बड़े बड़े घराने के लोग जमाखोरी करके जिस प्रकार आलू, प्याज, टमाटर, गोभी 2 रुपए से लेकर 7 रुपए तक खरीदते हैं, वही सब्जी 30 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बेचते हैं। उसी प्रकार जो गेहूं 19 रुपए किलो आज मंडी में बिक रही है, यही गेहूं 60 रुपए किलो अमानी और अडवाणी बेचेंगे और जनता को लूटने का काम करेंगे। वो हम होने नहीं देंगे। हम किसान के साथ है। किसान की हर लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी सैलजा जी का पूरा देश है भी कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग करे, समर्थन करे और लगातार हमारा सहयोग समर्थन उनके साथ है और रहेगा। कांग्रेस लीगल सेल की नेता श्वेता शर्मा ने इस मौके पर भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सोनाली फोगाट का असली चेहरा बिग बॉस में सामने आ चुका है। वहां उन्होंने हरियाणा का नाम डुबोने का काम किया। श्वेता ने कहा कि सोनाली को किसानों के बारे में गलत बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। देखिए जी, जो सोनाली फोगाट है उनकी जो असली चेहरा था वो जो बिग बॉस में जब जा गई वो उन्होंने वहाँ भी दिखाया, हमारे हरियाणा का एक नाम डबो दिया उन्होंने एक तरीके से। दूसरी बात किसानों को लेकर जो उन्होंने बोली, किसानों ने क्या उखाड़ लिया। पहली बात तो उनको शर्म आनी चाहिए किसानों के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग करते हुए। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, हम उनका पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं। एक तरीके से किसान हमारे लिए भगवान का दर्जा रखता है। और सोनाली फोगाट उनके बारे में कहती है क्या उखाड़ लिया। रही बात हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की, अगर
दुष्यंत चौटाला जी में इतना ही दम था तो वो पीछे के गेट से नहीं आते, किसान सामने के गेट पे बैठे हुए थे, सामने के गेट से आते तब उनको पता चलता कि किसानों का दर्द क्या है और किसान क्या कर सकते हैं। किसानों के ऊपर जो उन्होंने रोहतक में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं लाठीचार्ज जो करवाया है, जो लाठियां उन पे पड़ी हैं किसानों के ऊपर, वो किसानों के ऊपर नहीं हरियाणा वासियों के दिल के ऊपर पड़ी हैं। वो जो लहू उन किसानों का बहाया है, 80 साल के बुजुर्ग के सर से जो खून बह रहा था वो खाली उस किसान का खून नहीं था, हमारे जो हरियाणा वासी है उनके दिलों का खून बह रहा था। हमारे अंदर इतना रोष है, इतना दुख है कि प्रकट भी हम नहीं कर पाते हैं किसानों की हालत देखकर। और हम किसानों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और रही बात सोनाली फोगाट जी की, उनको ना तो बोलने का ढंग है, अभद्र भाषा का उपयोग करती हैं और सारी सच्चाई लोगों के सामने है। जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे आम जन को, जिस तरीके से किसानों के साथ लोग बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और आगे जोड़ने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, किसान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक आभार रहता है। वो हमें जीवन देते हैं, हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, तो हमें उनका ये उपकार नहीं भूलना चाहिए। किसानों का दर्जा जवानों से कम नहीं है, हम उनको हमारे देश के जवान के बराबर मानते हैं। जितना हम सम्मान हमारे देश के जवान का करते हैं उतना ही हम हमारे किसान का करते हैं। तो आज जब हमारे देश के किसानों पर ये संकट आया हुआ है तो मैं हर नागरिक से ये अपील करना चाहूँगी कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उनके संघर्ष में उनका साथ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।